हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 डेज टू बेटर इंग्लिश, लर्न टू स्पीक एंड राइट मोर इफेक्टिवली बाय नॉर्मन लुइस। जिसमें हमारे अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू स्प्लिट एन इन्फिनेटिव, जिसमें हम इन्फिनेटिव्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन्फिनेटिव्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम प्रेपोजिशन टू के बाद में यूज़ करते हैं, जैसे कि टू यूज़, तो ये जो यूज़ है वो आपका इन्फिनेटिव हुआ, राइट। टू ईट, तो यहाँ पे ईट आपका इन्फिनेटिव हुआ। टू प्लान, तो प्लान आपका इन्फिनेटिव। एंड टू बी, तो बी इज द इन्फिनेटिव। ये जो इन्फिनेटिव्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो अगेन हम सेंटेंस में उसको क्या इम्प्लाई करने के लिए या सेंटेंस में उसकी जो फंक्शनैलिटी या उसका जो काम है उसके बेसिस पे इन्फिनेटिव नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये तीन टाइप के जो वर्बल्स रहते हैं इंग्लिश में वो रहते हैं इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स और जेरेंड्स। तो ये चैप्टर में हम स्पेसिफिकली स्प्लिटिव इन्फिनेटिव्स को डिस्कस करेंगे। तो स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव्स जो है वो कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि जो आर्केइक और जो इनिशियल जैसे कहेंगे ना फेज वन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब जब सालों पहले इंग्लिश की ग्रामर का सिंटैक्स डिसाइड हो रहा था, तब जो लोग थे वो इन्फिनेटिव्स को स्प्लिट करने में नहीं मानते थे। मतलब टू और बाजू में जो वर्ड है उसके बीच में वो कुछ भी ऐड करना अलाउ नहीं करते थे। वो क्या रेकमेंड करते थे कि या तो सपोज हम टू यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो टू यूज के पहले या तो टू यूज के बाद में आप एडवर्ब या एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव्स में हम यहाँ बीच में एडवर्ब को इंसर्ट करते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव। तो splitting an infinitive means placing an adverb between the preposition to and the rest of the infinitive. So basically हम to और उसके बाद जो भी word use कर रहे हैं उसके बीच में कुछ insert कर रहे हैं, right? So infinitives के कुछ थोड़े forms है like present active infinitive to see, present passive infinitive is to be seen, present active infinitive is to have seen और present passive infinitive is to have been seen. So ये तो just एक कहते हैं ना for your information kind of an example था। So splitting infinitives क्या होता है, अगर हम सिर्फ infinitive की बात करेंगे to see, right? फिर to understand, to grasp या to consider, ये आपके infinitives रहेंगे। बट हमने क्या किया, टू सी के बीच में ये एडवर्ब को इंसर्ट किया जो है हमारा क्विकली। तो ये सेंटेंस में पहले तो हमको इनिशियली क्लैरिटी मिल गई, राइट। जैसे टू क्विकली सी मतलब आपने तुरंत से नज़र घुमाई उसके ऊपर, या टू थरोली अंडरस्टैंड मतलब एकदम डीपली आपने उस चीज़ को समझ ली। तो आप इस चीज़ से क्लैरिटी तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, दूसरा आप आपके सेंटेंस को एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ टू सी क्विकली, तो वो थोड़ा लाइक अगर आप ज़्यादा सेंटेंसेस में इस चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो आपको थोड़ा मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्रिएटिव राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, राइट। सो जब भी आप इस हिसाब से एडवर्ब्स को टू और वर्ब के बीच में इंसर्ट करोगे तो जो आपने जो भी एक्शन की उसको स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव बोला जाता है। बट स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव्स इज फ्राउंड अपॉन अगेन। जैसे हज़ारों साल पहले जब लैंग्वेज बनी थी तब रूल था कि अगर आपको इन्फिनेटिव्स यूज़ करने हैं तो आप एडवर्ब को या तो पहले मतलब मॉडिफाइंग एडवर्ब को या तो पहले या तो बाद में इंसर्ट करेंगे। बट व्हाट वी डू दीज डेज या आजकल के रूल्स के हिसाब से हम इन्फिनेटिव को ब्रेक कर देते हैं, राइट। लाइक हिज अबिलिटी टू इफेक्टिवली कैरी ऑन, राइट। तो व्हाट पुराना ग्रामर जो बोलता था वो था हिज अबिलिटी टू कैरी ऑन इफेक्चुअली, या दैट ही मे हेल्प मी to support properly my family,
राइट। तो मतलब आपको सुन के थोड़ा कम्बरसम लगता है, और सुन के जो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स या अप्रोप्रिएट वाइब्स जो सेंटेंस से आनी चाहिए वो आपको नहीं आएगी। सो स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव्स अगर आप देखोगे, मतलब द गोस्ट ऑफ ग्रामर्स पास्ट, राइट, वो आपको ना बोलेगा कि भाई डोंट स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, बट सर्टेन प्यूरिस्ट एंड मॉडर्न ग्रामेरियंस आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको अगर सेंटेंस को क्रिएटिव एज देनी है या सेंटेंस में आपको थोड़ा पनाश लाना है तो गो अहेड, आप इन्फिनेटिव्स को स्प्लिट करिए, राइट। एंड व्हाट इज स्प्लिटिंग एन इन्फिनेटिव? टू और जो भी एक्शन वाला वर्ड है हमारा वर्ब, उसके बीच में आप उस एक्शन को डिफाइन करता हुआ एडवर्ब को प्लेस करिए। जैसे टू प्रिपेयर के बीच में हम एडिक्वेटली डाल रहे हैं, तो ये टू एडिक्वेटली प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो ये था आपका स्प्लिटिंग इन्फिनेटिव्स। सो अगेन टू एक्यूरेटली चेक, ये सुन के हमको थोड़ा मे बी ऑकवर्ड लगेगा, दोज ऑफ यू जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए या इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो जिनका इंग्लिश लैंग्वेज के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उनको मे भी थोड़ा इनकरेक्ट या ऑकवर्ड लगे इन द बिगिनिंग, बट दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू यूज, राइट। और टू चेक एक्यूरेटली, ये वो अरसों पुराना इंग्लिश ग्रामर है उसके हिसाब से ये करेक्ट है, बट दीज डेज ये चीज़ प्रेफर होती है। सो ABC रैमलिंग्स पे आ जाते हैं, परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट। सो परसिक्यूशन जो चीज़ है, जैसे लाइक हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली रिलीजन और कास्ट, राइट, ये दो चीज़ों के बेसिस पे परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे लाइक रायट्स या इसका हम केस ले लें तो इधर द हिंदूज आर परसिक्यूटेड और द मुस्लिम्स आर परसिक्यूटेड। सिमिलरली अगर आप कास्ट का इश्यू ले लें तो जो शेड्यूल कास्ट्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि बिकॉज हम बैकवर्ड क्लास के हैं हमको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है, या मिलती है तो भी लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या हमको बहुत परेशान करते हैं या हमको क्विकली प्रमोशंस नहीं देते, राइट, और हमारे साथ बेसिकली बहुत बायस करते हैं। तो इवन इफ ये जो लोग हैं उनकी एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है या उनका जो उनका वर्क बिहेवियर या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब एकदम बेहतर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स लाइक अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो वी फेस दिस, राइट, योर ब्राउन पीपल और योर इंडियंस। तो इसके हिसाब से अगर कोई भी क्राइम होती है तो पहले दे दे परसिक्यूट या वो पहले इमिग्रेंट्स या उनकी तरफ देखते हैं, तो वो आपका परसिक्यूशन हो जाएगा। तो जो लोग बेसिकली परसिक्यूट होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, राइट। लाइक आप कोई भी अमेरिका या कंट्रीज लाइक दिस जहाँ पे रेसिज्म इज अ रैम्पेंट प्रॉब्लम, राइट, तो क्या होता है कि जो ब्लैक पीपल है या मेक्सिकन्स या ब्राउन पीपल उनकी जो प्रोसिक्यूशंस है एज इन पुलिस एक्टिविटी के बाद जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो इन लोगों के साथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाइट अमेरिकन्स, राइट। तो ये जो ब्लैक्स थे वो अनफेयरली परसिक्यूटेड थे। तो अगर आपके साथ अनफेयर बायस हो रहा है तो आप परसिक्यूट हो रहे हो, और अगर आपने एक्चुअली कुछ गलत किया है लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपको उसके लिए सज़ा मिली तो यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। तो अगर आप अनफेयरली प्रोसिक्यूट होते हो देन वो परसिक्यूशन होता है, राइट। और परसिक्यूट जो लोग होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनोसेंट होते हैं, और प्रोसिक्यूट जो लोग होते हैं वो हमेशा गिल्टी होते हैं। फिर ही हैड एन ऑफुल कोल्ड, तो ये जो वर्ड ऑफुल है उसका एक्चुअल इंग्लिश ग्रामर मीनिंग था ऑ इंस्पायरिंग, राइट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको ऐसे हो जाएगा वाओ, राइट, और ओ समथिंग लाइक दैट। पर आजकल हम उसको सिवियर, वेरी बैड, बहुत ज़्यादा ऑसम, राइट, इन चीज़ों के तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उसको एज एन एडवर्ब भी यूज़ करते हैं, जो कि you are not supposed to do this, right, like he had an awful good time या she is an awful lovely puppy, no, this is something जो आप कभी भी नहीं करोगे।
पर जो ग्रामर ऑफ अलाउेबल एरर है वो ये है कि आप इस चीज को या ऑफुल वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, राइट? जैसे शी इज एन, आई हैड एन ऑफुल कोल्ड, और शी इज ऑफुली सरकास्टिक फॉर समवन हु इज 23. सो ये चीज आप यूज कर सकते हो, बट ये चीज तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते. सो सेइंग ही हैड एन ऑफुल कोल्ड अभी आजकल अलाउड होता है, बट स्टिल अगर आप ऑफुल की जगह शी हैड अ वेरी डिप्रेसिंग कोल्ड और शी हैड अ सिवियर कोल्ड ये यूज करेंगे तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा, और आपके जो रीडर्स रहेंगे या आपको जो सुन रहा है उनके लिए भी सेफ बेट. एंड फाइनली वी हैव डू योर वर्क लाइक आई टोल्ड यू और डू योर वर्क एज आई टोल्ड यू. तो लाइक जो वर्ड है बेसिकली वो हमारा प्रेपोजिशन है, राइट? और प्रेपोजिशन के बाद हम जनरली क्लॉजेज नहीं इस्तेमाल करते, बिकॉज प्रेपोजिशन का काम है कड़ी बनाना, जबकि क्लॉज जो है वो जब आता है तो क्लॉजेस जब भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तुम्हारे सेंटेंसेस में तो तुम कड़ी से उसको जोड़ नहीं पाओगे, राइट? यू हैव टू हैव कंजंक्शंस टू डू द जॉइनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आप लाइक वर्ड को क्लॉज के आगे पीछे नहीं यूज कर सकते, राइट? तो इंस्टेड ऑफ लाइक आप एज का इस्तेमाल करिए, एज इन वर्क एज हार्ड एज आई, राइट? और एक्ट एज अ मैन एक्ट्स, नॉट लाइक. तो ये आपका ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. एनी डाउट्स, क्वेरीज, कमेंट्स, requests, let me know down there in the comment section below. You can find me on all of Unacademy platforms at Binati157 for the same. And do not forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a nice day.